नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। हम कुमार संभवम का अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ पर वो पार्वती तपस्या कर रही थी शिव की प्राप्ति के लिए। अभी तक हमने जो अध्ययन किया उसमें वो शिव को प्राप्त करने के लिए साधारण तपस्या जो मुनिजनों द्वारा की जाती है उसी को कर रही थी। आगे आने वाले श्लोकों में इस प्रकार से बताया गया है कि वो जब अपनी तपस्या को सफल होता हुआ नहीं देखती तो वो कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर देती है। यदा फलं पूर्व तपः समाधिना न तावता लभ्यतम अमस्त कांक्षितम तदा अनपेक्ष्य स्वशरीर मार्दवम तपो महत सा चरितुम प्रचक्रमे। देखो क्या बताया गया है इसमें कि जब वो ये देखती है कि वो अपने साधारण से इस तपस्या से उसको प्राप्त नहीं कर सकती, शिव को आकांक्षित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कठोर तपस्या करना प्रारंभ। यहाँ एक बहुत ही सुंदर सी जो बात कही गई है, बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर जो है वो ये कही गई है कि वो अपने शरीर की कोमलता का भी प्रारंभ नहीं करती और महान तपस्या में आचरित हो जाती है। यदा जब सा वह तावता उस प्रकार की पूर्व समाधिना पहले की गई समाधि से, पहले की गई तपस्या से कांक्षितम फलम लभ्य। कांक्षितम का मतलब है जो उसको आकांक्षित था, जो उसको इच्छित था। और यहाँ पर पार्वती को क्या इच्छित था? शिव के पति के रूप में प्राप्त करना। उस आकांक्षित फलम लभ्य, फल को प्राप्त करने में, फल को प्राप्त होने में अमस्त नहीं मान पाती, तब वह स्वशरीर मार्दवम, अपने शरीर की कोमलता को भी अनपेक्ष्य उपेक्षित करके महत तपः चरितुम प्रचक्र में, महान तप में, चरितुम प्रचक्र में अपने आप को लगा देती है, करना प्रारंभ कर देती है। अर्थात जब पार्वती यह देखती है कि वो साधारण सी तपस्या से शिव को प्राप्त नहीं कर सकती, तो वो अपने कोमल शरीर को, उसका शरीर मार्दव था, कोमल था, फिर भी वो उसको कठोर तपस्या के प्रति झोंक देती है, लगा देती है। अब आगे के श्लोकों से इस प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार की कठोर तपस्या वो करती है। कलमम ययो कंदुक लीलया तया मुनिनाम चरितुम व्यागतम दुर्मम वपु कांचनम पद्ये निर्मितम मृदु प्रकृतिया च ससारमेव च। देखो यहाँ क्या बताया गया है कि वो जो पार्वती थी वो जब गेंद खेला करती थी, पहले विलास चेष्टाएं किया करती थी, तो वो थक जाती थी, गेंद खेलने मात्र से ही थक जाती थी। किंतु उसने अब मुनियों के आचरण को जो है धारण कर लिया था और वो अब पार्वती, अब यहाँ एक बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो वो कमल के समान कोमल थी, लेकिन उसका शरीर कमल के समान कोमल था, लेकिन वो कमल मानो सोने का बनाया गया था, जिसके कारण वो मृदु तो था क्योंकि वो कमल था, स्वभाव से कोमल था, किंतु ससार भी था, यानी कि कठोर भी था। एक जगह वो कोमल थी स्वभाव से और वो कठोर भी थी। क्यों? क्योंकि वो इतनी सघन तपस्या कर रही थी कि ययो, जो कि पार्वती, या जो पार्वती है, कंदुक लीलया, गेंद खेलने की कृपा से भी, कलमम ययो, कलम यानी थक जाना, कलमम ययो थक जाया करती थी, तया उसके द्वारा, मुनिनाम चरितम मुनियों के आचरण के अनुसार, व्याज्ञतम आचरण किया जाने लगा, जीवन जिया जाने लगा, ध्रुवम निश्चित रूप से, वपुह उसका शरीर, कांचन पदम निर्मितम सोने के कमल से बना हुआ था, प्रकृत्या मृदु जो कि प्रकृति से कोमल था, किंतु फिर भी ससारम एव, फिर भी वो ससार था, कठोर था।
अर्थात कठोर होने के कारण। कठोर किस प्रकार में कठोर, कि वैसे तो वो कोमल था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उसका वही कोमल शरीर कठोरता को धारण कर लेता था, और इसी कारण से वो उस शरीर से इतनी कठोर तपस्या कर पाने में सफल हो पाई। और कैसी पार्वती है उसके बारे में क्या कहा गया है, देखो बच्चों, कि जो पहले कंदुक ले लिया आपी, मात्र गेंद खेलने की क्रिया के कारण ही जो पहले थक जाती थी, उस पार्वती के द्वारा अब, और उसका शरीर कमल के समान कोमल था, किंतु यहाँ पर मुख्य बात यह है जो बताई गई है कि वो कमल तो था उसका शरीर, लेकिन कैसा कमल था, सोने से बना हुआ कमल था, अर्थात जो कि प्रकृति से मधुर था, किंतु आवश्यकता जैसे सोना होता है उसी प्रकार से उसका शरीर भी आवश्यकता पड़ने पर कठोरता को भी धारण कर लेता था। इस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा जो है प्रारंभ की बताई गई है कि कमलों के स्वभाव से तो सुकुमार था, किंतु स्वभाव से ठोस भी था। अगर वो इस प्रकार से ससार या ठोस नहीं होता तो वो अपने इस कोमल शरीर से इतनी कठिन तपस्या नहीं कर पाती। अब देखो बच्चों, आगे क्या बताया गया है कि उसकी जो तपस्या वो कर रही थी उसकी कठोरता को बताया गया है कि जब ग्रीष्म काल होता था, यानी कि जब बहुत तेज गर्मी हुआ करती थी, तो वो जलती हुई चारों अग्नियों के बीच में स्थित हो जाती थी और हल्के हल्के मुस्कुराती थी। और सुंदर कटी प्रदेश वाली, यानी जिसकी कटी यानी कमर जिसकी पतली थी, ऐसी पार्वती नेत्रों को आघात पहुंचाने वाले सूर्य की कांति को भी परास्त कर देती थी, और एक दृष्टि से किसी और को नहीं देखकर सूर्य की तरफ देखा करती थी। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि वो अब अत्यंत कठिन तपस्या में लीन हो गई थी। ग्रीष्म काल में वो क्या करने लगी कि वो चारों तरफ जलती हुई अग्नियों के बीच में खड़ी होने लगी, और एक टक दृष्टि से किसकी ओर देखने लगी, वो सूर्य की ओर देखने लगी। ये अत्यंत कठोर तपस्या है, क्योंकि वो उसका शरीर कोमल था, और इसी ग्रीष्म काल में आप अग्नियों के बीच में खड़े होकर के इस प्रकार से सूर्य की कांति की ओर एकटक अपने नेत्रों से देखो, तो निश्चित रूप से यह एक अत्यंत ही कठोर तपस्या थी। सूचो चतुर्णाम ज्वलताम हवीर भुजाम शुचि स्मता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रति अर्पितिनी प्रभा अनन्य दृष्टि सवितामपेक्षे, कि सुचौ प्रेताम चतुष्णाम, कि चारों ओर पवित्र, सुचो ज्वलताम, सुचो यानी पवित्र, क्योंकि वो यज्ञ की अग्नियां थी, तो निश्चित रूप से वो अग्नियां पवित्र थी, क्योंकि यज्ञ की अग्नि पवित्र ही होती है। कि सुचो ज्वलताम चतुर्णाम, कि चारों ओर जलती हुई अग्नियां, उन अग्नियों के बीच में वो जो पार्वती थी, वो पार्वती हवीर भुजाम, हवीर भुजाम यानी भाई अग्नियों के बीच में पंचाग्नि तपते समय चारों, वो पंचाग्नि मतलब एक यज्ञ होता है जिसको पंचाग्नि यज्ञ कहते हैं, तो पंचाग्नि तपते समय चारों ओर अग्नि जलाई जाती है, और पांचवी अग्नि जो होती है उसमें सूर्य होती है, इसलिए वो पंचाग्नि तप कहलाता है। जलती हुई अग्नियों के मध्यगता, बीच में स्थित होकर के शुचि अस्मिता नेत्र शुचि अस्मिता अर्थात मंद मंद हास करती हुई, यानी इतनी कठोर परिस्थिति में रहकर भी वो मंद मंद मुस्कुराती हुई, सुमध्यमा सुंदर मध्य भाग वाली, यानी सुंदर कटी प्रदेश वाली, सुंदर कमर वाली, नेत्र प्रतिघातिनी, नेत्रों को प्रतिघात कर देने वाली, आँखों को चकाचौंध कर देने वाली, आँखों को चकाचौंध कर देने वाली कौन, सूर्य की प्रभाम तेज को विजित्य जीत करके, अनन्य दृष्टि एक दृष्टि से, सवितारम सूर्य की ओर एकशते देखा करती थी। कहने का तात्पर्य कि वो आँखों को चकाचौंध कर देने वाले जो सूर्य की जो प्रभा थी उसको उसने जीत लिया था।
जीत लिया से मतलब ये है कि सूर्य की ओर थोड़ी देर भी देखना या एक क्षण के लिए भी देखना साधारण जन मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता है, किंतु वो एकाग्र दृष्टि से सूर्य की ओर देखा करती थी। और सूर्य की आभा कैसी थी? नेत्र प्रतिघातिनम। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की आभा आँखों को चकाचौंध कर देने वाली होती है, और उसने चारों ओर अपने अग्नियों को जला रखा था, और पांचवी अग्नि सूर्य की। इस प्रकार से वो पंच तप अग्नि कर रही थी, तप कर रही थी, पंचअग्नि तप। और कहने का तात्पर्य वो अब बहुत कठिन तपस्या में संलग्न हो गई थी।